स्वाति मालीवाल को जो पूरा मामला है उसको लेकर अब जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची है। देखिए, लगातार आपको बता दें इस मामले को किस तरीके से उठाता जा रहा है। 13 तारीख को स्वाति मालीवाल से अभद्रता की गई थी, मारपीट की गई थी। हालांकि एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, लेकिन कल किस तरीके से टीम रात में पहुंची थी अरविंद केजरीवाल के आवास पर, पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। और देखिए, इसके बाद अब सीधी तस्वीर एक बार फिर से सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि मेडिकल रिपोर्ट भी स्वाति मालीवाल की सामने आ गई है। 3 जगह उनके चोट के निशान पाए गए हैं। फिलहाल देखिए, पूरा मामला अब कहीं ना कहीं गर्माता जा रहा है। बीजेपी इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। वहीं स्वाति मालीवाल को भी आपने सुना, जहां पर लगातार स्वाति मालीवाल ने ट्वीट भी किया था, जिसे कहा था कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए देश जरूरी है, स्वाति मालीवाल नहीं। इसके बाद कल एफआईआर भी दर्ज करवाने के बाद मजिस्ट्रेट में 164 के बयान दर्ज करवाने के लिए वे पहुंची थी। रात में फोरेंसिक की टीम पहुंची, दिल्ली पुलिस पहुंची, पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। स्वाति मालीवाल को भी वहां पर बुलाया गया था। और देखिए, अब ये तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची है। बिल्कुल। और देखिए दीपिका, कह सकते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी का समय जो है वो कुछ सही नहीं चल रहा है। 10 तारीख को रिहा होते हैं तिहाड़ जेल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत दी जाती है और कितने लंबे इंतजार के बाद उन्हें यह राहत मिली है वो हम सभी ने देखा है। चलिए अब आपको सीधे सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी की कद्दावर नेता आतिशी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। दर्द से कराह रही है, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं, और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो कहीं पर विभव कुमार जी पर इशारा करती हुई नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभव कुमार जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं, ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। ये वीडियो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाया जाए।
वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस एफआईआर में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। तो आज इन दोनों वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। कल से, जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं, और उस केस के आधार पर धमकियां देकर, स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है, इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है, और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा यह मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर, जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे दिख रहा है? उनकी पूरी मशीनरी एमएचए से दिल्ली पुलिस तक कैसे